बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और अब बेहतर हो गए हैं, क्योंकि आपके साथ है अब आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आपके साथ है बहुत खूब। हमारे भारतीयों का कोई अपमान कर दे ऐसा तो संभव ही नहीं है। कल्पना कीजिए हमारे भारतीय एक नेता कोई भी और कोई अंग्रेज नेता सामने मिल जाए और दोनों के आपस में सवाल जवाब हो, तो एक अंग्रेज नेता ने भारतीय नेता को अपमानित करने की दृष्टि से एक सवाल किया। बोले आपको तैरना आता है? बोलो नहीं, हमको तैरना नहीं आता है। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे यहाँ तो कुत्ते तक को तैरना आता है। अच्छा ऐसा, आपको तैरना आता है? बोले हाँ आता है। तो बताइए आप में और कुत्ते में क्या फर्क है? कोशिश करके भी अपमानित नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मबल और हमारा आत्मविश्वास सबसे बेहतर है। तभी तो कहते हैं हम बहुत खूब। तो मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जिनका स्वाभिमान, जिनका आत्मविश्वास और जिनका आत्मबल उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। तभी तो हैं कवि और शायर। हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश के श्री लोकेश शुक्ल। स्वागत है लोकेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। चलिए, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं मुंबई के पंडित किरण मिश्र। पंडित नमस्कार। अहो भाग्य हमारे कि आप पधारे, विराजे। चलिए, आप दोनों का साथ देने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश कानपुर के ही के अग्निहोत्री जी। आइए के साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप अपने मित्रों में के नाम से ही लोकप्रिय हैं? ज्यादातर के कहते हैं लोग जी। आप कहाँ काम करते रहे? चीनी निगम में। चीनी निगम में? और चीनी निगम से चीनी कम? क्या बात है। आप तीनों के लिए एक बार हम कहते हैं बहुत खूब। तो मित्रों, स्वागत है आपका बहुत खूब के हमारे इस एपिसोड में, जब हमारे साथ लोकेश शुक्ल हैं, के अग्निहोत्री जी हैं और पंडित किरण मिश्र हैं। के साहब, आप बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहे, क्या बात है ऐसी? ठीक है, मुस्कुरा रहा हूँ। ये ठीक है, कहीं ठीक लगा नहीं, ना बॉडी लैंग्वेज में ठीक लगा, ना चेहरे से ठीक लगा, और मुस्कुराहट नजर, ये बिल्कुल मिस्टर इंडिया टाइप की मुस्कुराहट है जो दिखती नहीं है, मतलब नजर नहीं आती। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ कीजिए कि आप भी मुस्कुराएं और आपकी कविताएं सुन के जमाना भी मुस्कुराए। जरा आए के सभी को नमस्कार। नमस्कार। एक बात कही है बुजुर्गों ने जी कि जो व्यक्ति महान होता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जी, पंडित जी बहुत महान है। मैंने अपनी पत्नी से कहा जी कि 2-4 हाथ मुझे लगाइए। बहुत अच्छे। और जो भी महान बनना चाहता है सुबह दोपहर शाम लगवाया करे। जी, परंतु मैंने सोचा कि हाथ लगाने का मतलब ये है पत्नी का सहयोग देना। जी, तो मैंने एक दिन अपनी पत्नी से सहयोग मांग लिया। सुनिएगा, एक दिन मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है। जी। पत्नी हौले से मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, अच्छा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तरेरती हुई बोली, प्राणनाथ, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी, आप मत हो उदास, बस इतना बता दें आप तुलसी बनेंगे सूरदास। बहुत अच्छे। मित्रों, हमारे नौजवान दोस्त जब एक दूसरे की शादी हो जाती तो एक दूसरे से मजाक करते हैं, कहते अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारे अंदर रहा ही क्या, अब तो तुम चलती फिरती लाश हो। पर किसी ने आज तक ये प्रूफ करने की कोशिश नहीं की, सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि जब आदमी की शादी हो जाती है तो वो चलती फिरती लाश हो जाता है, यानी मर जाता है। मैंने प्रूफ किया। सुनिएगा कि भावरों की बलबेदी पर से जब मैं उठा, भावरों की बलबेदी पर से जब मैं उठा, चारों तरफ थी निराली छटा, गिर गया था साले सालियों से, नैनों की मधभरी दुनालियों से। क्या कहने
घिर गया था साले सालियों से, नैनों की मदभरी दुनालियों से, कि तभी मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। अच्छा, चलती फिरती लाश हो चुका हूं, क्योंकि हर एक साला साली मुझे जिंदा कर रहा था, कह रहा था जी जा जी जा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक रचना जी। श्रृंगार की। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ, इतना कहने पे ही श्रृंगार पैदा हो जाता जी, इतना कहने पे तो बहुत कुछ पैदा हो सकता है। है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ थी उजेली रात, प्रेमिका से यूं कह रहा था, तुम्हारे मद भरे नयन, आहा, रस भरे अधर, आहा, उस पर ये खुला आसमान, हाय हाय, वातावरण भी है सुनसान, जी चाहता है तुम्हें अंक में भर लूं। आहा, प्रेमिका कुछ नहीं बोली। प्रेमी ने फिर कहा, तुम्हारी तराशी हुई संगमरमरी बाहें, धनुषाकार भौहें, जी चाहता है तुम्हें अंक में भरकर बना दूं छुई मुई। प्रेमिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अच्छा, प्रेमी झुंझला गया, क्रोध में बोला, क्या तुम्हारे कानों पर बहरापन छा गया है? तो प्रेमिका भी तुनक कर बोली, क्यों जी, तुम्हारे हाथों को लकवा मार गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी। सचमुच आज की प्रेमिकाएं इतनी स्मार्ट हो गई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि प्रेमिकाएं ऐसे जवाब देती है। एक प्रेमी और प्रेमिका पार्क में बैठे थे, तो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, चलो किसी वीरान जगह पे चलते हैं। तो प्रेमिका बोली, वहां जाके तुम कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? प्रेमी बोला, बिल्कुल नहीं। वो बोले, फिर रहने दो। काम वही किया जाए जिसमें कुछ फायदा हो, और हमारा फायदा भी इसमें है कि हम जाएं और लौट के आए, फिर आप कहें बहुत खूब, बहुत खूब। हाजिर हैं हम फिर से बहुत खूब में, और अब आप भी तैयार हो जाइए एक ऐसा मशहूर गीत सुनने के लिए जो लोकेश शुक्ला जी बरसों से मंच पे सुनाते रहे हैं और बहुत दाद पाते रहे हैं। हमारे बीच में कानपुर से आए हैं लोकेश शुक्ला जी, और मैं चाहता हूं कि वो एक शानदार गीत आपको सुनाएं। आप घर बैठे क्या कर रहे हैं साहब? जरा उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, हाँ, तालियां बजाइए लोकेश शुक्ला जी, आइए। बहुत खूब के श्रोताओं को मेरा प्रणाम। शैलेश भाई, आज जो देश में एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसे पूरा देश जो है करा रहा है, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। वो शोलों से करने चले हैं उजाले, आहा, वो शोलों से करने चले हैं उजाले, किया है जिन्हें देश हमने हवाले, वाह 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 वाह। किया है जिन्हें देश हमने हवाले, जो कहते हैं रोटी मिलेगी सभी को, वाह वाह, जो कहते हैं रोटी मिलेगी सभी को, मिलेगी सभी को, वही छीन लेते हैं मुंह के निवाले, क्या बात है, वाह, वही छीन भाई, बहुत लेते अच्छा। हैं मुंह के निवाले। देखिए, ये तो राजनीतिज्ञों का काम है। वैसे शैलेश भाई, जीवन जो है ये प्यार करने के लिए मिला है जी, और मैं समझता हूँ कि अगर जीवन में प्यार ना हो तो शायद ये जो देश तमाम विसंगतियों से जूझ रहा है वो उससे निर्वाह नहीं कर पाएगा, उससे लड़ नहीं पाएगा। मैं एक बहुत ही छोटा सा संघर्ष का एक संयोग श्रृंगार का गीत पेश कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत सुना। एक प्रिय आपके सम्मुख होता है तो आपकी अनुभूतियां कैसी होती हैं? बस इतना सा मेरा निवेदन है इस गीत पे कि तुम अचानक आ गए मधुमास में, कि तुम अचानक आ गए मधुमास में, फागुनी रंग छा गए आकाश में। क्या बात है, कि तुम अचानक आ गए मधुमास में, फागुनी रंग छा गए आकाश में, कि प्रेम रस की चितवनी पिचकारियां, कि प्रेम रस की चितवनी पिचकारियां, प्राण वन में खिल उठी फुलवारियां, तन हुआ बेसुध
मगन मन हो गया, वाह। तन हुआ बेसुध, मगन मन हो गया। मगन मन हो गया, स्वप्न रूठे गा उठे भुजपाश में। क्या बात है। तुम अचानक आ गए मधुमास आ में। गए मधुमास में, फागुनी रंग छा गए आकाश में। एक शब्द चित्र देखें, अनुभूति का चित्रण है कि तुम अचानक आ गए मधुमास में, कि दिन सुनहरी धूप का झरना हुआ, वाह। कि दिन सुनहरी धूप का झरना हुआ। धूप का झरना हुआ, सांझ मंदिर दीप का धरना हुआ। क्या बात है। कि दिन सुनहरी धूप का झरना हुआ, सांझ मंदिर दीप का धरना हुआ। राम जाने हर घड़ी क्यों लग रहा, राम जाने हर घड़ी क्यों लग रहा, ये गगन जैसे घिरा हो प्यास में। वाह, 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 तुम वाह। अचानक आ गए मधुमास में, फागुनी रंग छा गया। क्या बात है। वाह वाह भाई, क्या बात है लोकेश जी भाई, कमाल कर दिया आपने। तुम आ गए यूं अचानक मधुमास में, फागुनी रंग छा गए आकाश में। भाई वाह वाह। किसी के आने से कई बार फागुनी रंग छा जाते हैं, लेकिन हम हैं हास्य के लोग। किसी के आने से कुछ दूसरे रंग भी होते हैं। जी। एक बड़ी बारीक बात है, लेकिन हमारे मित्रगण समझेंगे कि एक आदमी जो है बिल्कुल पट्टियों से लदा फदा, टूटा फूटा एकदम से, कई जगह मरहम पट्टी हुई भी, अपने दोस्त को मिला। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, 15 दिनों से आनंद की जिंदगी जी रहा था। बोले फिर क्या हुआ? बोले कल आनंद आ गया। तो जब कोई लौट आए तो बड़ी मुश्किलें होती है, लेकिन जब हम लौट के आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। बहुत मैंने कहा था कि हम लौट के आएंगे तो आनंद आएगा। हम लौट के आ गए हैं। अब आप तैयार हो जाइए हमारे भोजपुरी वार के सेगमेंट में। मैं चाहता हूं कि पंडित किरण मिश्र आज अपना वो मशहूर भजन सुनाए जो अनूप जलोटा जी ने अपनी आवाज में गाया था। हमने बरसों सुनाया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। किरण जी ने, ये तो तब कहा गया था, द्वापर में कहा गया था कि मैं नहीं माखन खायो, लेकिन अब इस कलयुग में किरण जी उसे बदल देते और कहते हैं कि मैंने ही माखन खायो। और कारण क्या है ये खुदा के बताएं। पंडित किरण मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। क्या बात है। जसोदा माता कहती है तेरे घर में क्या कमी है। सीन ग्वाल वालों को लेकर के मटकियां तोड़ता रहता है और ये माखन सब अपना भी खाता, सबको खिलाता है। कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं कि श्रद्धा की दधी को, ये माखन नहीं है, श्रद्धा की दधी को भक्तों ने मथ मथ भक्ति का माखन बनायो। क्या बात है। और जन्मों की साध रही इन सब की, मैंने उसे अपनायो। मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। मैयारी मोरी क्या बात है। मैंने ही माखन खायो। क्या बात। तो ये जो ग्वाल बाल है, ये जो मटकी है, कृष्ण जी कहते हैं माता न ग्वाल बाल है न मटकी है क्या कि ग्वाल बाल सम सकल देवता। ग्वाल बाल सम सकल देवता, सकल देवता कांधे पे हमको उठायो। क्या बात। ओ भक्तों के पाप की मटकी कठिन थी, मैंने उसे फोर गिरायो। मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। माता कहती है तेरा दर्शन मेरे समझ क्यों नहीं आता। प्रभु वहां समझाते हैं कि माता मनुष्य का शरीर इतना कमजोर है कि इतनी उसकी आंखें कमजोर हैं कि जिससे वो जीवित है, जब वो नहीं देख पाता तो ईश्वरी लीला क्या देखे। प्रमाण कि जीव ब्रह्म में और ब्रह्म जीव में यह लीला उपजायो। वाह।
जैसे तन में सांस चलत नित, देख न कोई पायो मैयारी मोरी, मैंने ही माखन खायो मैयारी मोरी, मैंने ही माखन खायो। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। भाई क्या बात है, आपने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और आप तो लोकेश हैं। क्या कहना, इधर भगवान कृष्ण की बात हो रही है, इधर लोकेश स्वयं बैठे हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। तो विष्णु कैसे पीछे रहे, उनका भी यहाँ आना बड़ा आवश्यक है। तो विष्णु हमारे यहाँ दूसरे रूप में आ रहे हैं। हमारे जो टेलीफोन भैया हैं ये कोटा जा रहे हैं विष्णु जी से मेरी बात कराने, जरा जाइए बात कराइए। हेलो, हम वो लाइनमैन बोल रहे हैं, बिजली घर से आपके घर लाइट आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना। मतलब दोनों फेज आ रहे हैं, एक ही फेज आ रहा है? हाँ तो लाइट तो आ रही है ना। ना भैया टीवी चला के देखो, टीवी चल रहा है कि नहीं? बाकी बल्ब तो जलते, टीवी चल रहा है कि नहीं? टीवी तो नहीं चल रहा, टीवी उसमें क्या है वो लग रहा है मोबाइल का चार्ज चला रहा हूँ। अरे यार वो उसी से तो नहीं उड़ गई मोहल्ले की लाइट? हाँ मोहल्ला की तो आई मार। अच्छा हमारे विष्णु जी से बात करा दो, विष्णु जी कहाँ हैं? अच्छा विष्णु जी से, हाँ मैं विष्णु बोल रहा हूँ सर। अच्छा आपको याद आ गया, अच्छा हुआ। चलो आप विष्णु जी बोल लो। तो विष्णु जी टीवी अगर देखोगे नहीं तो टीवी पे फिर वो बहुत खूब प्रोग्राम कैसे देखोगे आप? बहुत खूब तो देखता हूँ ना मैं, लेकिन आज क्या है मैं थोड़ा लिख रहा था। अरे यार ऐसा मत किया करो, मैं शैलेश लोढ़ा बोल रहा हूँ मुंबई से। अगर आप इस वक्त बहुत खूब नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए। हाँ हाँ जी सर। क्या करते हैं आप कोटा में? मैं वैसे पेंटिंग वर्क करता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ। थोड़ा बहुत लिखते भी हैं? क्या लिखते हैं आप? बस कुछ भी लिख लेता हूँ जो भी मुझे याद आता है। जो लास्ट में कुछ भी क्या लिखा, एक लाइन सुनाइए जरा। लास्ट लिखा है कि हुआ सुपुर्दे खास, हाँ हुआ सुपुर्दे खास से शादी खाना आबादी, कुछ उसकी बर्बादी कुछ मेरी बर्बादी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कुछ उसकी बर्बादी कुछ मेरी बर्बादी, लेकिन इस तरह से इन्होंने बिजली बचा दी कि टीवी की चेन निकाली और मोबाइल की लगा दी। भाई बहुत बढ़िया विष्णु जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।